बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार। हमारे कथा गाने में, आप सबके कथा सुनने में, कथा के सहयोग में, कथा के व्यवहार की व्यवस्था देने में सबका मन कारण है। यह कदापि आवश्यक नहीं कि आप जो लोग आज आए हैं वो कल भी आएंगे। मैं तो मान के नहीं चलता। क्यों? मन करेगा तो आएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं आएंगे। अब आज जो बुलाया होगा कल पूछेगा, भैया कल आप नहीं आ पाए, बहन जी आप कल नहीं आई। कुछ लोग आ गए थे, कोशिश तो बहुत की लेकिन उलझ के रह गए। अब 5 बजे खाली हुए तो सोचे जब तक जाएंगे तब तक तो समाप्त हो जाएगा। आएंगे। ये मन इतना चतुर है कि स्वयं अपना केस लड़ने लगता है, स्वयं वकील बन जाता है, स्वयं ये पूछेंगे तो ये बताएंगे, ये सब रचना बना लेता है। लेकिन हमारी आपकी जो यात्रा है, समझिएगा, संसार चलता रहेगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। और यह भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हम कथा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत हैं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बहुत सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा तो परमात्मा सुनेगा। भगवान अपनी कथा स्वयं सुनते हैं। हम आप ऐसा कौन है जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है? कई लोग अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उसको स्वयं छेड़ देते हैं। आप कल कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं मुझे याद नहीं है। नहीं 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 वो मैं वहां गया था तो आप अच्छा अच्छा कहिए। अब कान एकदम आनंद में आ जाते हैं। जीव का ये स्वभाव है। परमात्मा को भी अपनी प्रशंसा बहुत भाती है। सुनते सरकार हैं और कृपा जीव मात्र पर करते हैं। हम आप परम भाग्यशाली हैं। ऐसे अद्भुत परमात्मा को कायिक, वाचिक, तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ जैसे मगन ध्यान रस दंड जुग पोने मन बाहिर रघुपति चरित महेश हर्षित बर। कभी कभी साधक को बैठना चाहिए, अनुभूति में उतरना चाहिए और मन के इतना निकट जाना चाहिए कि अपने मन को रस आने लगे, आनंद रस की वृष्टि होने लगे। हमारे यहां वर्ष में एक बार साधु संत महात्मा लोग तीर्थराज प्रयाग में जुटते हैं। गर्मी में नहीं जुटते, माघ मास में जुटते हैं। यहां तो सर्दी पड़ती नहीं। उत्तर भारत में पर्याप्त सर्दी पड़ती है, मध्य भाग में, उत्तर में। माघ मास में सब लोग इसलिए सत्संग के लिए जुटते हैं कि वह समय बड़ा ही शांत होता है। कोई विकार नहीं आता, जाड़े में बीमारियां कम हो जाती। और एक विशेष बात, चंद्रमा की किरणों में अमृत रस का वास हो जाता है, इसलिए शीत पड़ता है। ऋषियों ने कितनी अद्भुत परंपरा बनाई। तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक सभी संत महापुरुष सदगृहस्थ लोग कल्पवास करते हैं।
तीर्थराज प्रयाग मां त्रिवेणी गंगा यमुना जी स्थान छोड़ देते हैं, आओ आओ भजन करो। मां गंगा यमुना के गोद में बैठकर संत भगवान सदगृहस्थ लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, परमार्थ करते हैं। कथा का जो वातावरण दिव्यत्व भरा बनता है तीर्थराज प्रयाग में, कहीं बनता नहीं। आप आए हो, आते हो अथवा आइएगा, दर्शन करिएगा। क्या दिव्य वातावरण। कोई कुछ गा रहा है, कोई उपनिषद सुना रहा है, कोई वेद की ऋचाएं पढ़ रहे हैं, कोई सेवा में लगा है, कोई भागवत जी बाँच रहे, कोई राम कथा सुना रहा, कोई शिव पुराण सुना रहा। नाना विधि महात्मा लोग। दर्शन करने निकलिए तो दर्शन करते रह जाइए, चले जाइए चरण 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 चरण, पैदल पैदल चले जाइए। हाँ, नाना विधि। उसी जाड़े में कोई तो तन पर कपड़ा भी नहीं रखे हैं, आग भी नहीं जलाए हैं, ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं, भस्मी रगड़े रगड़े। देख करके कितना आनंद होता है। सब लोग आते हैं। तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। वर्णानाम और संघानाम के पश्चात वंदना प्रकरण के पूर्ण होते ही कथा कैसे प्रारंभ हुई, गोस्वामी जी उसका उपक्रम लेते हैं और कहते हैं माघ मास में जब मकर राशि में सूर्य नारायण का प्रवेश होता है तो तीर्थराज प्रयाग में सभी दिव्यत्व प्राप्त महापुरुष पधारते हैं। करते क्या है? भगवान की कथा सुनते हैं, योग ध्यान आदि सत्कर्म करते हैं, जीव मात्र को सत्संग सुनाकर परमात्मा की ओर अग्रसर कराते हैं। ऐसे एक बार भया। माघ मास पूर्ण हुआ, सब ऋषि मुनि लोग सदगृहस्थ लोग अपने अपने निज निवास को जाने लगे। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी के पांव पकड़कर रोक लिया, उनसे प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी कौन है जिनका सब लोग स्मरण कर रहे थे, भजन कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे? वैसे एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं। कौन? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहु अपार, भयउ रोष शरण प्रभु सो राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वा कितना सरल, कितना मधुर। राम जी कौन है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। श्री राम प्रभु गांव के किसान नहीं है। ऋषिवर भरद्वाज जी भी सामान्य जीव नहीं है। ऋषिवर भरद्वाज जी परम भागवत हैं, राम भक्त हैं। अरे भक्ति पथ में निष्णात हैं। परिचय दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पदयति
तापस शम दम दया निधाना तापस शम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई माघ मकर तीरथपति आव सबको देवतनुज किन्नर भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। कहाँ बसहि? प्रयागा। मुनिवर भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं। स्वभाव कैसा है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। परमात्मा श्री राम जी के पद में जिनका अति अनुराग है, थोड़ा नहीं है, अति अनुराग है। तापस माने तपस्वी हैं। शम कहते हैं मन के निग्रह को। जिसका मन शांत हो वो शमी है। दम, इंद्रियां जिसकी अंतर्मुखी हैं वो दमी है, दम। हृदय में जिसके बेहवलता है, करुणा है, वो दया का खजाना है। भरद्वाज जी कैसे हैं? शम, दम, दया, निधाना। परमार्थ पथ अर्थात राम पथ। परमार्थ के स्वरूप हैं राम जी। राम जी जो जीवन जी गए, जो आचरण दे गए, कह गए, रह गए, बता गए, उस पथ का ऋषिवर भरद्वाज जी सतत पालन करते हैं। परमार्थ पथ में परम चतुर हैं, परम प्रवीण कहिए, परम सुजान है।
ये परिचय है भरद्वाज जी का। वो भरद्वाज जी पूछते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिए बुझाई कृपा ये राम जी कौन है? क्या भरद्वाज जी जानते नहीं है? जानते हैं। फिर क्यों पूछ रहे हैं? आगे देखिए। भरद्वाज जी के प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, हंसे। क्यों? यह सोचकर कि जो स्वयं राम जी के तत्व को जानते हैं, सबको बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नित्य श्री हनुमान जी का 40 पारायण करे, और 1 महीने बाद किसी से मिले, कहे कि हमको भूत पकड़ा है। 40 जी के पाठ का फल क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर लो। जब हनुमान जी का महावीर नाम स्मरण करेगा तो भूत पिशाच नहीं आवेगा, तो पकड़ेगा कैसे? इसका अभिप्राय क्या है? होठ तो बोलता है, विश्वास नहीं होता। देखो भैया, दवा को पॉकेट में रखने से लाभ नहीं होता, दवा को खाने से लाभ होता है। कथा हो, कीर्तन हो, मंत्र हो, जिह्वा से केवल बोले से लाभ नहीं है। हमारा उसमें विश्वास होगा तभी लाभ होगा। जो यह पढ़े हनुमान 40 होय सिद्धि, विश्वास करना पड़ेगा। भरद्वाज जी महाराज परमार्थ तत्व में निपुण हैं, निष्णात हैं, फिर ऐसी प्रश्नावली क्यों आई? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और पूछे, थोड़े में बताऊं आके विस्तार से बताऊं? आप सब जानते हैं भगवान की कथा थोड़े में नहीं होती, तो बड़े में होती है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंतानंत कथा थोड़े में कैसे होगी जी? जैसे ठीक प्रकार से पढ़ना होगा तो नोट्स पढ़ करके पढ़ाई का बोध नहीं होता, उसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है। हम लोग लेके ही चलते हैं पुस्तकें, कुछ पढ़ेंगे, कुछ नई बात आएगी, समझेंगे क्या महापुरुषों ने सोचा है। याज्ञवल्क्य महाराज ने जब पूछा, क्या प्रश्नोत्तर है, थोड़े में सुनाऊं आकि विस्तार करूं? भरद्वाज जी महाराज कहे, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो नाथ हे नाथ, जैसे हमारा भारी भ्रम मिट जाए। भ्रम क्या है? कुछ नहीं। जो भगत है जी, तो भगत को भ्रम नहीं होता है, जिसको भ्रम है वो भगत नहीं। ये भी समझिएगा, भगत को भ्रम नहीं होता, जिसको भ्रम है वो भगत नहीं होता, वो बस भ्रम ही है, भ्रम ही रहा है। याज्ञवल्क्य जी फिर ऐसे क्या कहे? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता।
राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हार में क्या। मन क्रम भजन छाड़ चतुराई, ये तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपकी चतुराई में समझ गया। क्या कितनी अद्भुत बात कही हो। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत हैं। राम भगत तुम मन क्रम